वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 के यूनिट 3 में आगे बताने जा रही हूँ। प्रतिभाशाली बालकों भाग 2 में उनकी पहचान के बारे में बताने जा रही हूँ, और पहचान के बाद उनकी समस्याओं के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे और समस्याओं को कैसे सुलझाना चाहिए हम वो बात करेंगे। तो चलिए बात कर रहे हैं इन बालकों की पहचान कैसे करें, इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, चूँकि एक इनकी परसेंटेज काफ़ी कम होती है, इन द सेंस बहुत सारे बच्चों में कुछ ही बालक होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं। तो इनको कैसे पहचाना जाए? देखिए, विद्यालय में परीक्षाओं का यानी स्कूल एग्जामिनेशंस का जो परफॉर्मेंस लेवल है, तो ये बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं या 99%, इस तरह से इनकी लेवल जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी बहुत हाई है। दूसरा, इनको ऑब्जर्वेशन मेथड से हम देख सकते हैं। जब हम बालक की गतिविधि पर नज़र रखते हैं, या माता पिता होने के नाते या शिक्षक होने के नाते, तो हमारे को नज़र आता है कि ये बच्चे जो हैं, इनका परफॉर्मेंस, इनका बिहेवियर, इनका एडजस्टमेंट, इनकी रीजनिंग, ये सब चीज़ें जो हैं आम बच्चों से बहुत ऊपर है। एक और बात है, अगर हम प्रतिभा खोज परीक्षाएं कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस, तो ये बच्चों का टैलेंट जो है उभर कर आता है। फिर इसके अलावा होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है? बुद्धि मापन होता है। जो इन लोगों का, जैसे कोई भी हम बुद्धि मापन का टेस्ट ले लें, जैसे स्टैनफोर्ड बिने का, या बिने साइमन का, या वेशलर का, या भाटिया का बुद्धि परीक्षण, तो इतने सारे जो बुद्धि परीक्षण के टेस्ट हैं, इसमें इनका स्कोर हाई आता है काफ़ी। अब बात करें, ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन की बात। अब इन बच्चों की क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो मोटी मोटी इनकी 3 कैटेगरीज में हम समस्याओं को विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली है एडजस्टमेंट की समस्या। इनकी एडजस्टमेंट पावर तो बहुत होती है, मगर इनमें समस्या एडजस्टमेंट की ऐसे आती है कि ये इनका आईक्यू लेवल हाई है। अब आप इनको उस ग्रुप के साथ रख दें जिसका परफॉर्मेंस लेवल, जिसका आईक्यू लेवल लो है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती। दूसरे, लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। ये इतनी फास्ट वर्क कर लेते हैं, इतनी इनका ऊंचा होता है, तो टीचर्स परेशान हो जाते हैं या घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट के इश्यूज़ आते हैं। कभी कभी अपने बहन भाइयों से या अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, पीयर्स के साथ भी इन लोगों के एडजस्टमेंट इश्यूज़ हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है सामाजिक अवरोध, सोशल ऑब्स्टिकल। ऐसे बच्चे जो नॉर्मल से काफ़ी ऊपर हैं, उन बच्चों के साथ क्या होता है, लोग उन्हें समझ नहीं पाते या उनके ऊपर एक अलग तरह से ये कहते हैं कि ये तो बहुत अपने आप को समझ रहा है, या ज़्यादा इतराने के लिए जल्दी कर रहा है, या इस तरह से कमेंट करते हैं उनके ऊपर। तो इनकी जो ये प्रतिभा है, ये इसको सही मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उल्टा सामाजिक अवरोध मिल रहा है, सोशली बॉयकॉटिंग हो रही है या सोशली उन पे कमेंट किए जा रहे हैं। तो ये भी एक सामाजिक अवरोध भी ऐसे बच्चों के लिए एक समस्या बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक अवरोध, इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल। देखिए, इन बच्चों में कैपेबिलिटी है, आईक्यू है, जल्दी सीख जाते हैं और होनहार होते हैं। अब मान लीजिए ये इन बच्चों का जन्म एक ऐसे बेहद गरीब परिवार में या आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर परिवार में अगर होता है, तो इनकी प्रतिभा जो है पूर्ण रूप से पहचानी नहीं जाती या उसकी सही ट्रेनिंग नहीं हो पाती। इस कारण से ये आर्थिक अवरोधक भी उनके लिए रहता है।
अब इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, सारी प्रॉब्लम्स के साथ इम्पोर्टेंट होता है कि प्रतिभाशाली बालकों का आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, मगर अब इन प्रॉब्लम्स का सलूशन तो निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बात करते हैं कि कैसे उनके साथ डील किया जाए। सबसे पहला है योग्य एवं कुशल शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना। एक होते हैं एवरेज शिक्षक, मगर जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको बहुत ही कुशल शिक्षक चाहिए, बहुत ही योग्य शिक्षक चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स भी बहुत स्किल्ड और एबल्ड होने चाहिए। इनके लिए अलग कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एवरेज बच्चों के साथ बैठा देने से ये इनका परफॉर्मेंस जो है सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं होता, बल्कि इनके लिए एक चैलेंजिंग पाठ्यक्रम बनाया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम जो आम बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो और इनके लिए आसान हो, इस तरह से पाठ्यक्रम इनका डिज़ाइंड होना चाहिए। फिर इनको जो जैसे क्लास की परफॉर्मेंस से ये बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो इनको डबल प्रमोशन या कक्षा में प्रोन्नति भी दी जानी चाहिए, मतलब अगली बड़ी कक्षा में बिठा देना चाहिए। इनको स्पेशल लाइब्रेरी की फैसिलिटी अगर हो, इनके लिए कोई रीडिंग रूम हो या कुछ अच्छी बुक्स वुक्स इनको मिल जाएं, तो ये बड़े खुश रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी इनको उपलब्ध करानी चाहिए। जब कुछ इनका परफॉर्मेंस औरों से ऊपर है तो इनको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। किस तरह से कि इनको कोई पुरस्कार मिले या कुछ इनका मतलब क्लास में इनको आइडेंटिफाई करके इनको शाबाशी दी जाए या स्कूल असेंबली में इनका नाम लिया जाए। तो इस तरह से ये जो है इनका प्रोत्साहन भी होता है, या इनको कोई छात्रवृत्ति दी जाए। फिर इनको सह शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता इनकी होनी चाहिए। कैसे? सह शैक्षणिक गतिविधियाँ कौन सी? को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कोई डिबेट है, जैसे कोई लिखने की प्रतियोगिता है, क्रिएटिव चीज़ें हैं, या कोई नाटक है, या कोई और को करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस, गाना वगैरह। तो इस तरह की गतिविधियों में इनको इन्वॉल्व रखना चाहिए। अब ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्पेशल इनके लिए अलग से टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। कभी कभी वो कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या कोई और गैजेट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह की चीज़ें काम में लेनी चाहिए जो इनको और मोटिवेट कर सके आगे बढ़ने के लिए। और हो सकता है इनको सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनको सरकार की तरफ से भी कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। राजस्थान सरकार में आपने देखा है, जैसे बोर्ड में बहुत अच्छी परसेंटेज आती है तो इन बच्चों को लैपटॉप मिलता है, या इनको साइकिल मिलती है, या इनको स्कूटी मिलती है। तो ये भी इस तरह से थोड़ा इनको प्रोत्साहन मिलता है इन चीज़ों से। तो ये है इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए गिफ्टेड बच्चों के लिए। धन्यवाद।